हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसका प्रूफ भी आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। तो आइए इसका प्रूफ बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आइए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है, इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आइए इसको फिगर में समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए इसमें दिया गया है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो एक लाइन हम खींच लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं डी ई, और ये जो लाइन डी है वो ए बी को डी पर कट कर रही है और ए सी को ई पर कट कर रही है। तो आपको दे रखा है ये इसको सेम रेशियो पे कट कर रही है। इसका मतलब आपको दे रखा है ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन सी ई। ये चीज आपके लिए गिवन है, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं, दिया हुआ है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन डी है आपको प्रूव करना है। अगर ये कंडीशन गिवन है तो आपको प्रूव करना है कि डी जो लाइन होगी वो बीसी के पैरेलल होगी। तो आपको दिखाना है टू प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी। आपको दिखाना होगा ये जो लाइन डी है वो बीसी के पैरेलल है। इसमें हम लोग मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन यूज करने वाले हैं। इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट एज्यूम करते हैं, उसको हम लोग गलत साबित कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है डी पैरेलल टू बीसी, तो हम लोग मान के चलेंगे डी बीसी के पैरेलल नहीं है, जबकि अनदर लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो देखिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम लोग एक लाइन खींच देते हैं डी एफ, और हम लोग मान लेते हैं कि जो डी एफ है वो बीसी के पैरेलल है। तो उसको लिख लेते हैं, let us assume that DE is not parallel to BC but another line DF पैरेलल टू BC। हमने मान लिया कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, जबकि अनदर लाइन DF जो है वो BC के पैरेलल है। तो इसमें हम लोगों ने माना है कि जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है, जबकि अनदर लाइन जो है DF वो BC के पैरेलल है। तो इसको देखते हुए इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है तो उसकी जो बाकी जो दो लाइन है उनको वो सेम रेशियो पे कट करता है। इसका मतलब क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और रीजन लिख लेते हैं बाई थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम की वजह से स्टेटमेंट हम लोग लिख पाए हैं, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट गिवन भी दे रखा हुआ है, दिया हुआ है ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए अपॉन सी। इसको भी लिख लेते हैं ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन सी ई। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ये क्या है, ये गिवन है, इसको लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इसको हम लोग इक्वेट करा सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो एलएचएस साइड्स हैं वो देखिए इक्वल हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल ए ई अपॉन सी ई। देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिला, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल ए ई अपॉन सी। अब हम लोग आगे क्या काम करते हैं, हम लोग इसमें वन जो है दोनों तरफ ऐड करा देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं एडिंग वन बोथ साइड। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन इक्वल ए ई अपॉन सी ई प्लस वन। देखिए इसको हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको। तो देखिए हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल, और इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा ए ई प्लस सी ई अपॉन सी ई, ठीक है। अब अगर हम लोग फिगर में देखें ए एफ और एफ सी को ऐड करें तो देखिए हमारे पास ये ए सी बन जाएगा, इंप्लाइज दैट
ए सी अपॉन एफ सी इक्वल, और ए ई प्लस सी करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, ये भी ए सी हो जाएगा, ए सी अपॉन सी। देखिए ए सी और ए सी इक्वल है तो उसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, हमको मिलेगा एफ सी इक्वल सी ई। इसका मतलब आपका आ गया कि ये जो एफ सी है ये इस सी के इक्वल है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ई एंड एफ जो पॉइंट हो वो एक दूसरे पर कोइंसाइड करें। तो हम लोग लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है वो भी कब, जब ई एंड एफ पॉइंट जो होंगे कोइंसाइड करेंगे। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट ई एंड एफ आर कोइंसाइड टू ईच अदर। तो देखिए जो हमने जंक्शन माना था कि जो डी एफ लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, तो अब हमें क्या मिला है, हमें मिला है कि एफ एंड ई जो है वो कोइंसाइड करेगा तभी पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन तो रॉन्ग हो गया ना, तो लिख देंगे सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग देन, तो क्या प्रूव हो जाएगा, देन डी ई पैरेलल टू बी सी आपका प्रूव हो जाएगा। देखिए इसका प्रूव आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।